सब आनंदित हैं? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। सब मुस्कुराते रहे और वचन सुनते रहे। हालेलुया। आज का जो वचन है वो अद्भुत होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को क्या देता है, और हमें भी वचन को क्या देना है। दाऊद कहता है भजन संहिता 119:11 में लिखा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता में लिखा है 119 105 में क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए और मार्ग के लिए उजियाला है, कहता है। भजन संहिता 119 के 130 में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन खुलने से क्या होती है, प्रकाशमान होती है। हालेलुया। भजन संहिता 107 और 20 में क्या लिखा है, मैं अपने वचन को भेज कर क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ, लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 119 और 50 में क्या लिखा है, मैंने तेरे वचन के द्वारा क्या पाया हूँ, जीवन पाया हूँ, कहते हैं। हालेलुया। तो सोचिए वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो वचन में बिल्कुल अगर कोई बगल वाला सोता है तो उसको कोहनी मारना या चिमट देना है ना। हालेलुया। अगर कोई भी सोता है तो क्या करना है, चिमट देना है, चाहे रोए चाहे कुछ हो। ठीक है। हालेलुया। बगल देखा तो है ना, जे सोनी ऐसे करिस ना तो सब चिमट दिया, सोना नहीं है। अभी वचन पढ़े ना, ताकत है वचन में, जागते रहो। हाँ, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम दुल्हन है, यीशु मसीह के दुल्हन है, और दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हम जागते रहे और वचन को सुने और वचन पे चले। आइए हम जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ें। यमुना सुसमाचार 15 अध्याय आज 16 पद हम पढ़ेंगे और उस बातों को सीखेंगे आज, जिस बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर हाँ फल लाओ, फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग जो है प्रभु में हैं, इस पृथ्वी पे जितने लोग पाए जाते हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे पादरी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बिशप हो, चाहे रेवेंट हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई भी हो प्रभु में, उसने प्रभु को नहीं चुना, परंतु प्रभु ने उन्हें चुना है। हालेलुया। इस कलीसिया में बैठने वाले तमाम लोगों को मैं यह बात बता देना चाहता हूँ, आपने प्रभु को नहीं चुना है। आप प्रभु को स्मरण नहीं किए, प्रभु से प्रेम नहीं किए हैं। प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है। हम कहते हैं नहीं कि प्रभु को मैंने चुना हूँ, गलत बात है। आप कभी मत कहना कि मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ, प्रभु ने आपको ग्रहण किया है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी प्रभु ने क्या किया, हमें ग्रहण किया, प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस जगत में आया, जब वह सेवकाई में चालू हुआ, तो जब उनके चेले थे, कितने चेले थे, 12 चेले थे, है ना। मत्ती पढ़ते हैं, मरकुस पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं, तो उसमें चेले के विषय में जिक्र दिया गया है। और हम जानते हैं उस चेलों को परमेश्वर ने बुलाया है, यीशु मसीह ने बुलाया है। जब हम देखते हैं मरकुस में देखते हैं तो वहां पे दिया गया वचन में एक अध्याय, जब हम 16 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ चेलों के विषय में दिया गया था। कौन कौन चेले हैं, पढ़ बताइए। गलील के झील के किनारे
जी जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हाँ, देखिए यीशु मसीह ने किसको देखा? सिमोन और अंद्रियास को। सिमोन अर्थात पतरस है ना, अंद्रियास उसका कौन है? भाई है। और दोनों को क्या करते देखा? झील में जाल डालते हुए देखा, काम करते हुए देखा, व्यवसाय करते हुए देखा। और यीशु मसीह ने कहा, उन दोनों चेलों से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। उनके चेलों ने नहीं कहा कि प्रभु हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ क्या है? कि यीशु मसीह ने उन चेलों को क्या किया? चुना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई बहाना से प्रभु के पास आए हैं, है ना? कानों में पेट के दर्द के कारण, कोई सर के दर्द के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई बहुत निराशा के कारण, कोई चिंता के कारण, कोई डिप्रेशन के कारण, सब प्रभु के पास आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो है बीमारी, जो समस्या आपके जीवन में आया था, वो आपके लिए भलाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। चेलों को किसने चुना? यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। जब उसी का मरकुस अध्याय हम देखते हैं 2:14 में, वहां पे और भी चेले हैं। जब हम देखते हैं लूका के विषय में, तो परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे चुंगी पे चौकी पे बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। देख लीजिए, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, है ना, कि तू मेरे पीछे हो ले। और देखते हैं मरकुस 3 अध्याय 13 पद और 14 पद। चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। देख लीजिए, जिन्हें वह चाहता था उसको क्या किया? उन्हें अपने पास बुलाया। हालेलुया। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में परमेश्वर आपको चाहता था कि आप प्रभु के पास आए। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको चाहता था कि आप किसके पास आए? प्रभु के पास आए। हालेलुया, है ना? आप नहीं चाहते थे कि हम प्रभु को जाने। हम तो पहले प्रभु को जानते भी नहीं थे, है ना? 10 साल पहले हम प्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन प्रभु हमें जानता था। क्योंकि बाइबल बताती है गर्भ के रचने से पहले हमें क्या किया था? परमेश्वर ने क्या किया था? चुन लिया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जिसे चाहता था उसको क्या किया? परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। इस पृथ्वी पे जितने प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, परमेश्वर ने सबको बुलाया, आपको भी, मुझे भी, क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही बुलाता है। आपके गांव में कितनी जनसंख्या है? बहुत ज्यादा, है ना? लेकिन सोचिए, मसीह ने आपको ही क्यों चुना? क्योंकि वो चाहता है कि आप, हालेलुया, आप ही उस चेले हो, आप ही उस लोग हो जो इसकी योग्य हो। हालेलुया। आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर में कोई ना कोई तो गुण देखा होगा परमेश्वर ने, चाहे दुनिया वाले आपके अंदर में एक भी गुण ना देखा हो, है ना? आपको दुनिया ने तुच्छ समझा हो, आपको दुनिया ने बेकार समझा हो, आपकी दुनिया ने बहुत बेकार इंसान समझा हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चाहा है। हालेलुया। आप जरूर मनुष्य की दृष्टि में बहुत गंदे इंसान हैं, है ना? आप संसार की दृष्टि में बहुत बुरे इंसान हैं। संसार के दृष्टि में जो है आपका नेचर गलत है, आप संसार की दृष्टि में आप गलत काम करते हो, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आप प्रभु के पास आए। कितनी हमारे
सोचिए हमारे कितना सौभाग्य है कि हम प्रभु के पास पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन हम देख रहे थे पिछले हफ्ते और आगे हफ्ते में देख रहे थे कि सबसे ज्यादा करीब कौन है विषय में देख रहे थे। हालेलुया। अब पिछले हफ्ते कौन से विषय देखें? हाँ, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं हो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब मनुष्य है। अगर पवित्रता का जीवन नहीं है, शुद्धता का जीवन नहीं है, तो चाहे उसके पास करोड़पति भी हो, पैसे वाला हो, अगर पवित्र जीवन नहीं जिए और चमत्कार करता हो, भविष्यवाणी करता हो, है दर्शन देखता हो, अगर उसके जीवन पवित्रता का जीवन नहीं है तो सबसे ज्यादा क्या है? कंगाल मनुष्य है। हालेलुया। और आज हम इस विषय में देखेंगे, आज हम इस वचन को पढ़ते तो आप क्या सीखते हैं? ये हमने सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद पढ़ते क्या सीखते हैं? कोई बताए? यूहन्ना 15:16। सबसे बड़ा कंगाल कौन है? जिसके जीवन में फल नहीं। जिसके जीवन में फल नहीं। हाँ, जोरदार ताली बजा खुदा के लिए। हालेलुया। जिसके जीवन में फल नहीं है वो सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति है। हमने बीते सप्ताहों में 9 फल के विषय में सीखे हैं। हालेलुया। अगर सोचिए वो फल हमारे जीवन में नहीं है तो आपसे बड़ा कंगाल व्यक्ति नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि फल के द्वारा ही आपकी पहचान किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। हालेलुया। दाऊद इस बात को दाऊद जो है इस बात को कहता है, यीशु मसीह के विषय में कहता है कि मैं तुम्हारे महाकर्मों का क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। ये महाकर्म क्या है? महाकर्म क्या है? हम दुनिया में सीखे थे, है ना, पहले कि आंख के बदले आंख, अगर कोई एक झापड़ दे देता दूसरा झापड़ दे दे, ऐसे सीखे थे हम लोग, है ना। लेकिन यीशु मसीह जो है अपने महाकर्मों को हमारे जीवन में प्रकट किया है। हालेलुया। हम युद्ध देखते थे, लड़ाइयां देखते थे, है ना। हम लोग समझते अरे वाह क्या मस्त लड़ाई लगता है, वाह क्या है ना, क्या जीत जाता है, वाह क्या एक्शन है, हम इसी में लगे रहते हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इस आश्चर्य महाकर्म क्या है? महाकर्म क्या है? हालेलुया। हम यीशु के महाकर्म के विषय में जब देखते हैं कि यीशु जो है अपने विरोधियों से भी प्रेम किया, यीशु जो है अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना किया, यीशु जो है उस सबसे प्रेम किया, यीशु जो है उसको इतना मारने के बाद भी कहता है कि प्रभु से क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। उसके जैसे कोई दुनिया में नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना नम्र कर दिया। हालेलुया। इस दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया में ऐसा मनुष्य कोई जन्मा नहीं है, न जन्मेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता तो वो आंख के बदले आंख दे सकता है, लाठी के बदले लाठी दे सकता है, मौत के बदले मौत दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। उसके महान कर्म है मेरे प्रियो, उसका कर्म महान है। वो हमारे लिए आदर्श दे गया है। उसके जीवन में हम उस फलों को देखते हैं।
इसलिए वचन में अगर तू मुझ में बनी रहा, मेरी बातें तुझ में बनी रहेंगी, जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। हालेलुया। अगर उसका फल हमारे जीवन में दिखता है तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है अगर चमत्कार दिखाना चाहता तो कई चमत्कार दिखा सकता था। बाइबल में पूरा चमत्कार भर देता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने चमत्कार को महत्व नहीं दिया, उन्हें अपने फलों को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे भी यही आशा रखता है। यीशु मसीह आपसे भी यही चाहता है कि आपके जीवन में क्या दिखे, फल दिखे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा चाहता है कि उनके लोग उनके जैसे दिखे। हालेलुया। आप मेरे जैसे दिखना चाहेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे, अगर यीशु जैसा दिखना चाहेंगे तो यीशु जैसे बनेंगे। हालेलुया। आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे, लेकिन यीशु को फॉलो करोगे तो यीशु की तरह बनोगे आप। हालेलुया। आज इंसान को देखकर आप फॉलो मत कीजिए। इंसान को देखकर फॉलो करेंगे तो उसके जैसे बेईमान बनेंगे आप। हालेलुया। लेकिन यीशु को देखकर फॉलो करोगे तो एक ईमानदार इंसान बनेंगे आप। आपके जीवन में फल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? फल दिखना चाहिए। अगर आपके जीवन में फल नहीं है मेरे प्रियो, तो आप सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह फल ढूंढने आएगा। क्या ढूंढने आता है? फल ढूंढने आता है। हम देखते हैं लोगों के सुसमाचार में जब 13 अध्याय हम 6 पद पढ़ते हैं तो एक विषय में दिया गया है, फल रहित अंजीर के विषय में दिया गया है। वहां पे बारी के विषय में दिया गया है, चरवाहा के विषय में दिया गया है, रखवाला के विषय में दिया गया है और मालिक के विषय में दिया गया है। आइए हम उस वचन को पढ़े जल्दी से जल्दी। लूका जो सुसमाचार 13 अध्याय 6 पद पढ़े जल्दी से। फिर वह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में, किसी की अंगूर की क्या बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा, एक अंजीर का क्या लगा? पेड़ लगा। वह था, वह उसमें फल ढूंढने आया, उसमें क्या ढूंढने आया? फल ढूंढने आया, परंतु न पाया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, तब उसके बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं जी इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, इसे काट डाल, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। जी उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रखने दे, हाँ, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। जी यदि आगे को फले तो भला, नहीं हाँ, तो उसे काट डालूं। उससे को क्या करना? काट डालना। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी। यहाँ पे हम देखते हैं किसको किसको देखते हैं? यहाँ पे आप जब पढ़े इसको तो क्या क्या देखें? यहाँ पे बताएंगे? इस वचन को जब पढ़े तो आपको क्या क्या समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए। परमेश्वर ने एक पेड़ देखा, उसमें फल नहीं था, 2-3 साल से देख रहा था, फल ही नहीं रहा था। यहाँ पे कौन कौन है? जल्दी बताइए, मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ फिर से, है ना। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में, किसी की, किसी कौन है ना? मालिक होगा, किसान होगा,
है ना, एक किसान को देखते हैं, यहाँ पे एक मालिक को देखते हैं। अंगूर की बारी में एक अंजीर के पेड़ को देखा। यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं? बारी को देखते हैं। और बारी कौन सा बारी है? अंगूर का बारी है। और वहां पे क्या लगा है? अंजीर का भी पेड़ लगा है। और हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें क्या ढूंढने आया? फल देखने आया। किसने? किसने आया? वहां की जो मालिक था उसने क्या देखने आया? फल देखने आया, है ना। तो जो वचन में लिखा है मैं वही बोलूंगा। परंतु ना पाया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा। यहाँ पे कौन है? रखवाला मतलब देखभाल करने वाला व्यक्ति है। 3 वर्ष से यहाँ पे लिखा है, बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ को फल ढूंढने आता हूँ। यहाँ पे क्या है? वर्ष है, महीना है। और परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल की आप भूमि को भी क्या करें? क्यों रोक रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दें, मैं इसके चारों खोद डालकर खाद डालूंगा, यदि आगे को ना फले तो भला, नहीं तो उसे काटा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं प्रियों की जो मालिक है वो परमेश्वर है। हालेलुया। जो मालिक है कौन है? परमेश्वर है। और जो हमारा रखवाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अंगूर की बारी कौन है? हम लोग नहीं है। अंगूर की बारी पूरी दुनिया है। समझ में आ रहा है ना? आपको कहना, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। और परमेश्वर जिसे वो चाहता है उसे क्या करता है? वो बुलाता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अंगूर की बारी कौन है? पूरी संसार के लोग हैं, है ना। और अंजीर के पेड़ कौन है? अंजीर के पेड़ कौन है? हम लोग हैं। अंजीर के पेड़ कौन है? हम लोग हैं। कलीसिया है अंजीर के पेड़। हालेलुया, हालेलुया। अब इस कहानी की तरफ समझ गए होंगे कि इस परमेश्वर जो है आपको मुझे इसीलिए बुलाया है ताकि हमारे जीवन में फल दिखे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर जो है बार बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में फल दिखना चाहता है। पता है, जब परमेश्वर ने मिस्र को निकाला, मिस्र से किसको निकाला? इस्राएलियों को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि उनका जो फल था, मिस्रियों का फल था, वो इस्राएलियों में क्या हो गया था? हो गया था। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि इनका जो फल है इनके जीवन में ना लगे, इसीलिए मिस्र से उसे क्या किया? निकाला। हालेलुया। और परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को जब निकाला तब उसने कहा कि मूसा से कहा कि तुम उसको क्या कर? मिस्र से निकाल, ताकि वो क्या करे? जंगल में जाके मेरी उपासना करे, मेरी आराधना करे। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और मूसा ने उस आज्ञा का पालन करते हुए मिस्र से तमाम इस्राएलियों को निकाला। और परमेश्वर ने चाहा कि उनके लोगों के जीवन में क्या दिखे? फल दिखे। पता है, जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुम क्या करना, मैं तुम्हें ऐसा देश ले जाऊंगा जिसका नाम कनान है, जिसमें दूध और मधु की धारा क्या होती है? बहती है। उसका सफर जो है बहुत लंबा नहीं था, लेकिन 40 वर्ष क्यों लगा? क्यों लगा 40 वर्ष? क्योंकि
परमेश्वर चाहता था कि इस्राएलियों के जीवन में वो फल आए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 40 वर्ष इसीलिए रखा ताकि उनके जीवन में नम्र आ जाए। हम देखते हैं कि आत्मा के 9 फल में नम्र भी एक फल है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार से मौका दिया, अवसर दिया कि उनके जीवन में फल को देखें। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आज भी यीशु मसीह हमें इसीलिए हम बचे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए डेली प्रार्थना करता है कि हमारे जीवन में क्या दिखे, फल दिखे। हालेलुया। पता है आप बुराई करके बच जा रहे हैं, पाप करके बच जा रहे हैं, है ना, बुरा के बच जा रहे हैं, दोष लगा के बच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं इसमें खाद डालूंगा, इसमें बीज डालूंगा, इसमें वचन डालूंगा, एक न एक दिन क्या होंगे, फल लाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता लिखा है, लेकिन वह आपके विषय में धीरज धरता है ताकि आप क्या करें, मन खिलाए। हालेलुया। माने यीशु मसीह का आगमन क्या है, निकट है, जल्द है, लेकिन आपके विषय में धीरज धरता है कि आपके जीवन में क्या दिखे, फल दिखे। हालेलुया। आजकल इससे उठा लिया जाता है, पता है आपको, लेकिन इसलिए उठा लिया जा रहा है क्योंकि अभी भी कलीसिया में फल नहीं दिख रहा है। हालेलुया। आज हम देखते हैं प्रियो, आज एक कलीसिया दूसरी कलीसिया की बुराई कर रहा है, एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है, एक विश्वासी दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है। कहां है फल? जब यीशु मसीह आएगा तो आपको फल ढूंढेगा, परमेश्वर आएगा तो फल देखेगा आपके अंदर में। पता है 5 बुद्धिमान जो स्त्री थी उसके अंदर उसने क्या देखा, फल को देखा, है ना। सब प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी, 5 के 5 वचन पढ़ने वाले व्यक्ति थे, संगति करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं था। क्या नहीं था? फल नहीं था। जब यीशु मसीह आएगा तो आपके जीवन में फल को देखेगा। परमेश्वर आपके जीवन में फल देखना चाहता है, इसीलिए आपको बीमारी से क्या किया है, छुटकारा दिया है, आपको तकलीफ से छुटकारा दिया है, आपको समस्याओं से छुटकारा दिया है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में क्या दिखेंगे, फल दिखेंगे। परमेश्वर को आपके धन दौलत संपत्ति से, आपके पहनावा से, आपकी खूबसूरती से मतलब नहीं है। हालेलुया। आपके पद से मतलब परमेश्वर को नहीं है, आपके ज्ञान से परमेश्वर को मतलब नहीं है, आप सुंदर दिखते हो इसके मतलब परमेश्वर से मतलब नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में फल को देखे। हालेलुया। क्या देखे परमेश्वर? आपके जीवन में फल देखे। हालेलुया। क्योंकि जिसके जीवन में फल रहेगा वही तो स्वर्ग में जाने पाएगा। हालेलुया। बाकी जो फल रहित व्यक्ति है वो श्रापित गिना गया है। क्या गिना गया है? श्रापित गिना गया है। उनका जीवन श्राप का जीवन रहेगा, और जिसके जीवन में श्राप है वो नरक जाएगा। हम जानते हैं वचन में लिखा गया है, मरकुस में लिखा गया है, जब हम देखते हैं 11 अध्याय में और 18 पद में, 11 के 12 पद में देखते हैं, और मत्ती सुसमाचार में 21 अध्याय 18 पद में देखते हैं, तो दोनों जगह में एक बात दिया गया है। यीशु मसीह जो है एक पेड़ के पास जाता है। किसके पास? पेड़ के पास। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी। क्या लगी? किसको? यीशु मसीह को क्या लगा? भूख लगा। और गया किसके पास? अंजीर के पेड़ के पास, है ना। जब देखा उसने, अरे उसके हरा भरा पत्ते तो थे, क्या थे? पत्ते थे, लेकिन फल नहीं था। आपको पता है अंजीर का पेड़ जो है, आपको देखे कौन कौन देखे अंजीर का पेड़ अभी तक? देखिए ना, अंजीर का पेड़ का पत्ता पहले आता है कि फल पहले आता है?
आता है कि पत्ता पहले आता है? उसके जड़ में फला है, हाँ उसके जड़ में फल लगा है। हाँ, पहले फल लगता है फिर पत्ते आते हैं, है ना? पहले क्या आते हैं? फल आते हैं, फिर क्या आते हैं? पत्ते आते हैं। इसका मतलब समझते हो? जब आप अपने जीवन में फल देखेंगे ना, तब आप हरियाली रहेंगे। हालेलुया, है ना? पहले फल आता है, फिर क्या आता है? पत्ते आते हैं। मसीह जीवन भी वैसा है। हालेलुया। जब आपकी जीवन में फल दिखेगा तब आप आशीषित रहेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में जब फल दिखेंगे ना, तब आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आपके जीवन में फल दिखेगा ना, तब आप हरियाली रहेंगे। जब आपके जीवन में फल दिखेगा ना, तब आप मजबूत रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो, अंजीर का पेड़ में पहले फल आता है, फिर पत्ते आते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह को भूख लगा, तब अंजीर के पेड़ के पास गया तो सिर्फ पत्ते को देखा। किसको देखा? आज कलीसिया के बारे में बातें कर रहा है बाइबल जो है, यह वचन के द्वारा कलीसिया के बारे में बातें करता है। जब जाने हैं, जब यीशु मसीह जब आप पहले नहीं आए थे, है ना, तो आपकी स्थिति कैसे था? है ना? जब यीशु मसीह नहीं आए तो आपकी स्थिति कैसे था? बहुत गंदा था, है ना? ये मेरे जीवन की बातें हैं। हालेलुया। हम लोग बहुत गरीब इंसान थे, हमारे पास खाट भी नहीं था, हम लोग जमीन में सोते थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या किया? आशीष दिया, और हमारे पत्ते क्या हो गए? हरे भरे हो गए। क्या हो गए? हरे भरे हो गए, है ना? लेकिन फल नहीं दिखा, तो क्या मतलब होगा? आप आशीषित हैं प्रभु में, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है, धन से, दौलत से, संपत्ति से, सब कुछ आपको दे दिया है, लेकिन फल नहीं दिखेगा। तो बाइबल बताती है, जब वहां पे वचन देखते हैं कि यीशु मसीह ने तुरंत उसे क्या दिया? श्राप दिया। हालेलुया। और कहा, देख अंजीर का पेड़ अब तो दोबारा नहीं फलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको धन, दौलत, संपत्ति सब दे देगा, आपको बीमारी से छुटकारा सब दे देगा, लेकिन मेरे विरोध फल नहीं दिखा तो आपका जीवन श्रापित जीवन है। कैसा जीवन है? श्रापित भरा जीवन है। आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, आप कभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। आप एक अंधे के समान है, एक गूंगे के समान है, एक गरीब इंसान के समान है, आप एक कंगाल व्यक्ति है, आपके पास कुछ भी नहीं अगर फल नहीं है तो। पता है सताव क्यों बढ़े? आपको पता है? आप देखते हैं गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में सताव क्यों हो गया? हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए